डेट याद रखनी है 15 मई 1949। एपिसोड 4 में वृहत राजस्थान बन गया था, लेकिन मत्स्य संघ अभी भी अलग था। हाँ, और उसकी रियासतें तो यूपी में भी मिलना चाहती थी ना। बिल्कुल, धौलपुर और भरतपुर यूपी में जाना चाहते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए शंकर राव देव समिति की सिफारिशों पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया गया और इस तरह इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान हो गया। RAS प्री 2022 में ये सवाल था कि किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय हुआ। हाँ, शंकर राव देव समिति। बता, ये प्रश्न तेरे को टेस्ट क्यू ऐप पर ही मिला ना? देख, टेस्ट क्यू ऐप पर ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो सीधे एग्जाम में मिलते हैं, इसीलिए कह रहा हूं प्रैक्टिस जरूर करियो। और हाँ, यहाँ पर वीडियो कोर्सेज भी RAS अधिकारियों द्वारा करवाए जाते हैं। वाह अर्जुन, ये तो कमाल है। इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। और RAS अधिकारी, फिर तो कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर टेस्ट क्यू टीम की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा फाउंडेशन कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। इनकी वैलिडिटी पूरी 2 साल है। आप किसी भी टीचर का कोर्स ले लो और अपने एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग उनमें से स्टडी करो। और सबसे अच्छी बात, आपको घर बैठे यहाँ पर ऑफलाइन क्लास वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। वाह अर्जुन, मैं तो आज ही सारे कोर्सेज ले लेती हूँ। और अब आते हैं एकीकरण के छठे चरण पर, यानी एपिसोड 6। नाम राजस्थान, संघ। डेट याद रखनी है 26 जनवरी 1950। अब आ गया वो दिन जब हमारे प्रदेश को उसका नाम मिला। 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत गणतंत्र बना, संयुक्त वृहत राजस्थान का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया। पर सिरोही का क्या हुआ? वो तो अभी तक मिला नहीं था। यही तो कहानी का आखिरी ड्रामा है। सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में 26 जनवरी 1950 को आबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया। पटेल चाहते थे कि आबू देलवाड़ा गुजरात का हिस्सा बने। इस पर पटेल ने एक विवादास्पद बयान भी दिया था। राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने दे दिया, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथल सिरोही में था, जो राजस्थान में आ गया था। रीट 2022 में सवाल आया था कि किस तारीख को राजस्थान का नाम बदलकर राजस्थान किया गया था। 26 जनवरी 1950। ये तारीख तो हर भारतीय को याद होनी चाहिए। और अब आता है पुनर्गठित राजस्थान, यानी 1 नवंबर 1956। कहानी का ग्रैंड फिनाले। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। इस आयोग में फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर जैसे दिग्गज थे। इस चरण में क्या क्या मिला? इस चरण में अजमेर मेरवाड़ा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, सिरोही का शेष भाग आबू देलवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा राजस्थान में मिलाए गए। बदले में झालावाड़ जिले का सिरौंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। यानी अब हमारा राजस्थान पूरा हो गया। हाँ, और इसी दिन 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह राज्यपाल का पद बनाया गया। राजस्थान के पहले राज्यपाल बने गुरमुख निहाल सिंह और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। सुन अर्जुन, वीडियो मेंस 2021 में एक सवाल था कि राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? 1 नवंबर 1956। और ये भी याद रख, RAS प्री 2022 में पूछा गया था कि अजमेर मेरवाड़ा और आबू का विलय किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? जवाब है राज्य पुनर्गठन आयोग। और अब चलते हैं द ग्रैंड फिनाले, फाइनल रिवीजन की ओर। यार अर्जुन, सीरियसली मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये टॉपिक इतना मजेदार हो सकता है। अब मुझे सब याद हो गया है। डेट्स, नाम, रियासतें, सब दिमाग में कहानी की तरह चल रहा है। यही तो मजा है। चल अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। तू सवाल पूछ, मैं फटाफट जवाब दूंगा। चलो बताओ फिर। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और शंकर राव देव समिति का संबंध किससे है? मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय से। अच्छा बताओ, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। सिरोही का पूर्ण विलय किस वर्ष हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक मुश्किल चैप्टर को एक मूवी की तरह समझकर हमने याद कर लिया। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बाकी हैं, वो भी याद करेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए बस एक लाइक कर देना। और यार, आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम हर दिन अपने कंटेंट में सुधार करने की कोशिश करते हैं। हाँ, शेयर करो या मत करो वो तुम्हारी मर्जी है, पर एक कमेंट और लाइक जरूर कर देना। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। अब देखो, महत्वपूर्ण तिथियां। एकीकरण शुरुआत 18 मार्च 1948। एकीकरण पूर्ण 1 नवंबर 1956। कुल समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये तो बहुत ही सिस्टमैटिक जानकारी मिली। एकीकरण में कौन से राज्यों की स्वतंत्र रहने की शर्त थी?
रियासती सचिवालय ने ये शर्त रखी थी कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो वे स्वतंत्र रह सकती हैं। राजस्थान में केवल 4 रियासतें इन शर्तों को पूरा करती थीं। मेवाड़ यानी उदयपुर, मारवाड़ यानी जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। अब तो सब क्लियर है। चैनल भी बहुत अच्छा है। इतनी बेहतरीन जानकारी मिली है। हाँ यार, अगर तुझे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार क्लास देख ले तो पूरा चैप्टर बातों ही बातों में याद हो जाएगा। अब हम 20 इंपॉर्टेंट PYQs करेंगे जो आपकी इस क्लास में जान फूंक देंगे। हाँ, चल अब कुछ और प्रीवियस ईयर प्रश्न देखते हैं जो तेरी एग्जाम में काम आएंगे। ये प्रश्न रीट मेन 2021 में पूछा गया था। राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल असावा। अरे हाँ, गोकुललाल असावा के बारे में बताओ। गोकुललाल असावा राजस्थान संघ दूसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। वे एक अनुभवी राजनेता थे। एक प्रश्न हाईकोर्ट ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था कि एकीकरण के किस चरण में कुशलगढ़ ठिकाने का विलय हुआ? द्वितीय चरण में राजस्थान संघ में। कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ था? कुशलगढ़ बांसवाड़ा के क्षेत्र में स्थित था और दूसरे चरण में बांसवाड़ा रियासत के साथ पूर्व राजस्थान संघ में मिला दिया गया था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना था। अब नेक्स्ट, ये प्रश्न वीडियो 2021 में पूछा गया था कि फजल अली की सिफारिशों के आधार पर कौन सा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया? बताओ उत्तर। आबू एवं देलवाड़ा। RPSC फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया था कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7 चरणों में। पुलिस कांस्टेबल 8 नवंबर 2020 में पूछा गया था कि राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर मेरवाड़ा। अब अजमेर मेरवाड़ा के बारे में और बताओ। बहुत अच्छा। अजमेर मेरवाड़ा भारत की आजादी के समय एक केंद्र शासित प्रदेश था जो सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में था। ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। 1956 में इसे राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था। ये प्रश्न CET 2022 में पूछा गया था कि मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख कौन था? तेज सिंह अलवर। ये प्रश्न RPSC सेकंड ग्रेड 2024 में पूछा गया था कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। हाँ, चलो अब गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में बताओ। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल बनाया गया था। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का सृजन हुआ था। अब थोड़ा सा एकीकरण के बाद का राजस्थान देखें क्या? हाँ, डेफिनेटली। ये भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एकीकरण पूरा होने के बाद राजस्थान में कुल 26 जिले थे। बाद में नए जिले भी बनते गए। एकीकरण के बाद बने जिलों के बारे में बताइए। तो 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बना। 28वां जिला बारा को 10 अप्रैल 1991 में बनाया गया। 29वां जिला दौसा 10 अप्रैल 1991 को बना और 30वां जिला राजसमंद को 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया। एक प्रश्न आया था अर्जुन, पटवारी 2022 में पूछा गया था कि एकीकरण पूर्ण होने के समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले। वाह, अब तो मुझे राजस्थान का एकीकरण पूरी तरह से समझ में आ गया है। हाँ यार, और देख अब तुझे पता है कि ये कोई सूखा टॉपिक नहीं है। ये तो भारत के इतिहास की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। अब लगे हाथ हम एकीकरण के नायक भी देख लेते हैं। हाँ जरूर।